हेलो एवरीवन, टेट की सीरीज में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो क्या बोला है कि यहाँ पे फार आएगा, क्या है, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, मतलब कि यहाँ पे कितने प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो अनअपोज्ड, अनअपोज्ड मीन्स जिनके अगेंस्ट कोई अपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ था, वो जो है वो इलेक्ट हुए हैं। तो ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने हैं आज तक ऐसे प्रेसिडेंट्स, बताइए जरा, कितने प्रेसिडेंट हैं ऐसे। अगर हम बात करें तो ऐसे 2 प्रेसिडेंट्स हैं जो अनअपोज्ड, मतलब जो वैसे ही इलेक्शन जीत गए हैं, उनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ। अच्छा चलिए, अब हम इसका नेम भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सही रहे। तो फर्स्ट नेम जो है वो कौन सा है हमारा, पहली नाम की अगर बात करें तो हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक तो हमारे ये हो गए। अब ये कब बने थे हमारे फर्स्ट टाइम जो अनअपोज थे, तो अगर देखना चाहे तो 1952 में जो थे ये हमारे अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने थे। और अगर मैं ऐसे ही दूसरे नाम लूं तो वो कौन है, वो है हमारे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन से हैं वो हमारे, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो ये 2 जो नेम है ये याद रखिएगा कौन से हैं। ये वो प्रेसिडेंट्स हैं जो किस तरह से इलेक्ट हुए हैं, अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। अगर संजीवा रेड्डी जी के बारे में बोले तो 1977 में ये अनअपोज्ड प्रेसिडेंट, एज अ अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हुए थे। तो क्लियर हो गया, 2 नेम बता दिए मैंने कौन कौन से, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक बता दिया मैंने नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर द कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज ऑफिस। ये हम लोग ने इसका ही जैसा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज किसकी बताई है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस के लिए। तो बताइए, आपको पता होना चाहिए, वाला इजी क्वेश्चन है, पहले डिस्कस हो चुका है। उस टाइम पे सिर्फ मिनिमम एज बोला था, मैक्सिमम नहीं बोला था, और उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस हो सकता है। तो ऑप्शन है हमारे 25 ईयर्स, 65 ईयर्स, 35 ईयर्स, 65 ईयर्स, 35 ईयर्स नो लिमिट, या 25 ईयर्स नो लिमिट। तो बताइए कौन सा होगा। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही पूछी हुई है, तो बताइए कि कौन सा जो है वो आंसर करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, हमें पता है मिनिमम एज कितनी होती है हमारी, 35 ईयर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी होती है, तो हम बोलें तो नो लिमिट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये वाली चीज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। एक चीज कि उन्होंने पूछा है कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन को क्या किया था, स्क्रैप किया था, खत्म कर दिया था। फिर हमने ये भी चीज देखनी है कि स्क्रैप तो किया था, बट इसकी जगह क्या आया था वो भी हम लोग ने देखना है, ठीक है। तो पहले तो हम ईयर को डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। तो ईयर में कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, 2013, 14, 15 एंड 16। तो बताइए किस ईयर में स्क्रैप किया था इसको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसी जैसा मिलता जुलता किया हुआ है हमने, तो 2014 जो है वो करेक्ट है आंसर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट, कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर क्या चीज आई थी। तो हमने पिछली बार के लेक्चर में किया था कि क्या आया था हमारा, नीति आयोग जो था वो आया था इनके अंडर। ये भी पढ़ा था कि नीति आयोग कैसी बॉडी है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, तभी इसमें से बार बार हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो मेजर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखना है कौन कहाँ पर है, रायपुर है, जोधपुर है, देहरादून है या चेन्नई है, कहाँ पे है हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर हम बोले कहाँ है, ये आएगा हमारा देहरादून, ठीक है।
उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में कहां पे? देहरादून में है। और अगर मैं बात करूं कि ये सेटअप कब हुआ था, क्या फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मैं क्या बोल रही हूं, ये कहां पे हुआ, सेटअप कब हुआ है, तो कौन से ईयर में सेटअप हुआ है, तो ईयर है इसका 1906 में जो है ये सेटअप हुआ है। कौन सा ईयर बोला, तो इट वाज सेटअप इन 1906। ठीक है, याद रखिएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का है, देहरादून उत्तराखंड में है, और इसका सेटअप कब हुआ है, तो सेटअप हमारा हुआ है इसका 1906 में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल्डिंग जो है वो कौन सी पार्लियामेंट का नाम है? ऑल्डिंग इज द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ, मैंने बोला है पिछली बार भी यही क्वेश्चन आया था कि डाइट किसकी है। इससे पहले क्या आया था कि हमारी बहुत सारे हम लोग पूछ चुके हैं पहले, तो ये जो है हमारा मेजर वन है। तो आज आप बताएंगे मेरे को कि ऑल्डिंग जो है वो नेशनल पार्लियामेंट, किसकी पार्लियामेंट को हम ऑल्डिंग बुलाते हैं? इज इट आयरलैंड, आइसलैंड, पोर्चुगल, स्पेन? तो कहाँ की हमारी पार्लियामेंट को हम ऑल्डिंग बुलाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा हमारा आइसलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स? प्राइमरी रॉक्स कौन सी हैं? आपको पता है एक रॉक साइकिल होता है पूरा, है ना, कि पहले कौन सी रॉक बनती है, फिर और टाइम बच जाता है, और प्रेशर के अंडर कौन सी बनती है, फिर कौन सी बनती, तो सारी क्या है, एक साइकिल बना है, किसको जिसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल, यही बोलते हैं रॉक साइकिल। तो अब बताइए कि रॉक साइकिल का जो पहला है हमारा, ठीक है, रॉक साइकिल का जो पहली है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इज इट इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, या नन ऑफ दीज? तो आपने क्या बताना है हमारे रॉक साइकिल की, ठीक है, प्राइमरी रॉक किसको बोलते हैं? तो बताइए किसको बोला जाता है, सोचिए, रॉक साइकिल की प्राइमरी रॉक किसको बोला जाता है? अब कौन सी आएगी हमारी? करेक्ट वन कौन सा है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि है हमारी इग्निशियस रॉक। अगर मैं पूछूं क्यों, अब क्यों बोला जाता है इसको ऐसा, तो क्या होगा इसमें? तो इसमें होना चाहिए, इसमें कोई भी इट डू नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा? जितना टाइम रहेगी वो कोई चीज जमीन में, उतना तो ऑर्गेनिक मैटर अंदर इकट्ठा होगा, बट ये जब है ही नहीं तो ये चीज पाई नहीं जाती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। मीन्स इनिशियल स्टेज पे जो निकलती है वो कौन सी रॉक होती है? हमारी इग्निशियस रॉक होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री? अब यहां पर क्या पूछा है? आइलैंड कंट्री पूछा है। तो ये दो तरह से आता है क्वेश्चन, एक हमें पूछा जाता है आइलैंड और एक हमें पूछा जाता है आइलैंड कंट्री। ठीक है, तो आपने ये देखना है, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड और एक पूछा जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री। यहां पर क्या पूछा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। ऑप्शन में क्या दिया है? बहामास, मेडागास्कर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए, पहले आप बताएंगे, पहले आप देखेंगे कि क्या है हमारा लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सा है, फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आइलैंड ओनली है वो कौन सा है। तो चलिए, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? इसमें दिया गया है हमें बहामास दिया है, मेडागास्कर दिया है, इंडोनेशिया दिया है, और हमें क्या दिया है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमारा, हमें पता है कि जो इंडोनेशिया है, ऐसे है पूरा का पूरा बड़ा, नीचे देखना कभी, इतने ज्यादा बड़ा है, तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? हमारा इंडोनेशिया जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके बना है, बहुत सारे आइलैंड्स। अगर हम बात करें कितने हैं, तो 17,504, 17,504 आइलैंड्स को मिलाकर ये कंट्री बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बोलें कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो यहां पर कौन सा आएगा? वो आइलैंड के बारे में भी लिख लीजिए। तो यहां पर आता है हमारा ग्रीनलैंड।
कौन सा आता है, ग्रीनलैंड जो है वो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, आइलैंड की, तो वो कौन सा होगा हमारा, ग्रीनलैंड। और अगर हम बात करें आइलैंड कंट्री की तो वो हमारा कौन सी होगी, वो हमारी होगी इंडोनेशिया। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अमेजन, फिर दिया गया है आपको यांगजी, फिर दिया है गैंजेस एंड दिया है येलो रिवर। तो बताइए कि एशिया की सबसे लंबी रिवर जो है वो कौन सी है। अब जो ये रिवर है ना वो 2 जगह की है, तो पहले तो आप डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको। और आप अगर बात करें अमेजोन की तो क्या है, वो लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज ऑफ वाटर है। ठीक है, ये लार्जेस्ट तो है बट डिस्चार्ज ऑफ वाटर के बहुत अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यहां से जाता है। तो हमारी अमेजोन तो नहीं है क्योंकि वो बहुत ही चौड़ी, डिस्चार्ज जो है वाटर का वो बहुत ज्यादा है अमेजोन से। ठीक है, तो ये तो नहीं होगी। अगले कौन सी बची हमारी, यांगजी बची, गैंजेस बची और येलो रिवर बची। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा यांगजी रिवर। ये अब बताते हैं, ये लॉन्गेस्ट ऑफ एशिया एंड चाइना दोनों ही है, तो बोथ चाइना एंड एशिया लिख लीजिए इसमें, बोथ चाइना एंड एशिया की जो है सबसे बड़ी है। चाइना में पूछी तो भी यही है और एशिया में पूछी तो भी है। ऑब्वियस है कि अगर हमारी एशिया की तो चाइना की भी है, तो चाइना से में है ये, यहां से ये पता लगता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। आगे इसमें व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ओशन, सॉरी विच इज द इम्पोर्टेंट ओशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको पता है, आपने ओशन पढ़े होंगे मेजर, कि कोई है हमारा जहां से बहुत सारी सर्विसेज जाती हैं, मतलब बहुत सारे रूट्स हैं जहां से, तो वो ही वाला जो है हमारा इकोनॉमिक है। कोई जो है किसी की एस शेप है, कोई किसी तरह का है। आपको पता है कि ये जो हमारे ओशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हमसे क्या पूछा है ऑप्शंस में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो है हमारा ओशन वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक और इंडियन ओशन। तो बताइए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ, जहां पे जो मेजर सी रूट का पार्ट है, जहां पे सी रोड्स जो है बहुत ज्यादा है उस एरिया में, तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा होगा वो, देखिए कौन सा होने वाला है ये। तो हमारा करेक्ट आंसर है अटलांटिक। अटलांटिक जो है उसको हम बिजीएस्ट भी बोलते हैं। क्या होता है इसको, बिजीएस्ट भी बोलते हैं। क्यों, आपको पता है कि हमारा बिजी है तो मतलब बहुत सारे शिप्स का आना जाना होगा यहाँ से, तो इसीलिए इकोनॉमी पे तो यही फर्क डालेगा। थोड़े के लिए भी बंद हो गया तो पूरी दुनिया में जो है वो पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं बोलूं ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट, यही ऑप्शन में अगर मैं आपको बोल दूं ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होने वाला है। सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा इन्हीं ऑप्शंस में से। ओल्डेस्ट और डीपेस्ट की बात करूं तो कौन सा आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा आप, ये कौन सा आएगा, ये वाला हमारा पैसिफिक ओशन जो है वो हमारा क्या है, ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट है। ये ध्यान रखना। बिजीएस्ट और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक। और अगर मैं बात करूं हमारा जो ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट है वो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, पैसिफिक ओशन जो है वो आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आगे है, अब यहां से फिर एक क्वेश्चन आ गया कि एस शेप कौन सा है। तो अगर आप मैप में देखेंगे ना तो डिस्टॉर्टेड ही चाहे बट उसकी एस शेप बनती है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो एस शेप का है। इज इट पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक, कौन सा जो है वो एस शेप है। तो कौन सा करेक्ट होगा हमारा, अटलांटिक जो है वो बिजीएस्ट है, इकोनॉमिक वाइज भी है और एस शेप भी है। आज जाके देखिएगा कि एस शेप वाला कौन सा, आपको पता लग जाएगा कि एस शेप क्या है। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखना, ये हमारा नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इसके वेस्ट में जो है यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे साउथ अमेरिका होगा, जो ये एस शेप है हमारा अटलांटिक ओशन। और यही अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड की तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यूरोप होगा।
और यहाँ पे अफ्रीका होगा हमारा। तो आज ही जाके देखिएगा पहले इसको, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका होगा, यहाँ पे साउथ अमेरिका होगा, यहाँ पे हमारा यूरोप होगा और यहाँ पे हमारा अफ्रीका होगा, और उनके बीच में ये किस तरह का शेप बना रहा होगा, एस शेप बना रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स लोकेटेड एट। तो कहाँ पे हमारे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है? स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो बताइए कौन सा है हमारा जहां पर हमारा हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। पहले तो हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश कब किया गया था। तो इन 1944 जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट का है, कौन किसका? वर्ल्ड बैंक का। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। अब हमारा है कि वेयर इट इज लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। कहां पे है? इट इज इन वॉशिंगटन डीसी, जो इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है वाई अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज इन स्फेरिकल शेप। जो हमारे बूंद है, कोई भी हम लोग एक ड्रॉप गिराएं तो वो हमेशा सर्कुलर शेप में ही क्यों होती है, और कोई शेप क्यों नहीं होती? ऑप्शंस हैं ड्यू टू सर्फेस टेंशन, ड्यू टू लो विस्कोसिटी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ड्यू टू लो डेंसिटी। तो किस रीजन से है ये? हमारा एक जो ड्रॉप है लिक्विड का वो हमेशा क्यों होता है? आपको पता है हर तरफ से इसको प्रेशर होता है, तो ये अपने आप को फिर ये जो है वेल सूटेड शेप है इसके लिए। तो कौन सी होती है हमारी? ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है वो हमारा क्या है, ये स्फेरिकल शेप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पे हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इज इट 30,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 48,000 किलोमीटर और 72,000 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 36,000 किलोमीटर। तो कितना? 36,000 किलोमीटर पे हमारी क्या होती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को रखते हैं। जियो और स्टेशनरी मीन्स जो जिसकी डायरेक्शन क्या है इसकी तरह से ही मूव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पहला हमारा प्रेसिडेंट कौन था? INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो कौन था? गांधी, JP कृपलानी, सरोजनी नायडू, नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा? स्ट्रेट अवे ही आपको पता होना चाहिए क्या आना चाहिए इसका, JB कृपलानी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, किसने ड्राफ्ट किया था, किसने लागू किया था? तो ऑप्शंस में दोनों ही दिए गए हैं, कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग या नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे? पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये इनैक्ट कब हुआ था। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिख ली। ये जो एक्ट है, एक्ट वॉज एनैक्टेड इन, तो देखा जाए तो कौन से ईयर में जो एक्ट है वो इनैक्ट हुआ था? तो द डेट इज 26 जुलाई 1856। कौन सी डेट है ये? 26 जुलाई, ठीक है। तो ये इस डेट पे क्या हुआ था हमारा कंबाइन 56, तो हमारा क्या हुआ था? इनैक्ट हुआ था। अब हमसे क्या पूछा गया है? ड्राफ्ट किसने किया था उसको। तो एक तो चलो ये क्वेश्चन है ये, अगर मैं बोल दूं आपको कि पास किसने किया था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इट वॉज पास्ड बाय। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ड्राफ्टेड बाय की, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे इट वॉज पास्ड बाय। तो बात करें अगर कि किसने ड्राफ्ट किया था, तो वो थे हमारे, कौन थे हमारे? डलहौजी थे, ठीक है। कौन थे हमारे? डलहौजी थे। और अगर मैं बात करूं कि हमारा किसने पास किया था, तो वो है हमारे कैनिंग,
ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। इट वॉज इनैक्टेड इन 26 जुलाई 1956 एंड इट वॉज ड्राफ्टेड बाय डलहौजी एंड पास्ड बाय कैनिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज मनसबदारी सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम। तो मनसबदारी जो है वो कहाँ से आया था, जहां से उनको चलाने वाले आए थे। तो क्या था, मनसबदारी सिस्टम आया था हमारा अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, पर्शिया। तो बताइए कहाँ से आया था ये, अफगानिस्तान से आया था या हमारा टर्की से आया था, मंगोलिया से आया था या पर्शिया से आया था। पहले तो बताते हैं कि हमारा मनसबदारी होता क्या है। इसका मतलब है किसी को पोजीशन या रैंक देना। ठीक है, जब हम किसी को रैंक या पोजीशन के बारे में बात करते हैं, अगर लिटरल मीनिंग बोलें तो ये है मनसब का मतलब। तो हमारा क्या है, रैंक या पोजीशन देना का मतलब होता है मनसब। ठीक है, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था ये। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। अब क्या बचा कि बोरो कहां से किया गया था ये, तो इट वॉज बोरोड फ्रॉम मंगोलिया। तो कहां से किया था, मंगोलिया से किया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज रोड द हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान हमारा हिस्टोरिकल जो वो था अपना अकाउंट था, वो किसने लिखा था। ठीक है, गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहानारा बेगम या जैनब निसा बेगम। तो बताइए कौन से थे जिन्होंने, हमारी कौन सी इनमें से लेडी है जिन्होंने हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा है मुगल पीरियड का। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइए कौन सी होनी चाहिए। अगर तो मैं बात करूं गुलबदन बेगम की, तो एक बार देख लेते हैं। तो हमारी ये किसकी डॉटर थी, बाबर की डॉटर थी। क्या थी ये, डॉटर ऑफ बाबर। फिर कौन सी है, नूरजहां बेगम, जहानारा बेगम और ज़ीनब निसाह बेगम। तो बताइए अगर मैं बोलूं कि जहानारा जो है, जहानारा बेगम जो है वो है हमारी हुमायूं नामा, सुना है, उन्होंने लिखा है। तो शी वॉज ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, किसने लिखा था हमारा मुगल पीरियड का अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, गुलबदन बेगम विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, इन विच ईयर अशोका इन्वेडेड कलिंग। तो कलिंग को अशोका ने कब इन्वेड किया था। और एक और है इसमें इंपॉर्टेंट कि उस टाइम राजा कौन सा था। तो आप बताएंगे मुझे उस किंग का नाम। ठीक है, आप मुझे उस किंग का नाम बताएंगे कि किस किंग के ऊपर जो है वो अशोका ने इन्वेड किया था। तो ये आंसर जो है मुझे आप देंगे। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईयर की। तो ईयर में ऑप्शंस क्या दिए हैं, 261 BC, 235 BC, 285 BC, 275 BC। तो बताइए कौन से ईयर में अशोका ने इन्वेड किया था उसको, कलिंग को। तो किया था 261 BC में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 261 BC। और यहाँ पे किंग कौन था तो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। अब आपको पता है डिफरेंट सिंबल्स के आपको बताए हैं, कौन कौन से, बोध ट्री बताया है, लोटस बताया, हॉर्स बताया एंड व्हील बताया। सबका अपना अपना मतलब है। यहाँ पे पढ़े होंगे कि पहला सरमन जो दिया था जिसको निर्वाणा बोलते हैं वो किसका है। फिर हमारा धर्म चक्र वाला कौन सा था, तो वो सारे अपने अपने। बट हम अगर बात करें कि अगर उनके बर्थ की बात करें तो वो किसके साथ बताया जाता है, तो लोटस जो है उसके साथ बताया जाता है हमारा गौतम बुद्ध के बर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। रामायण, रामचरितमानस, महाभारत या हनुमान चालीसा। तो बताइए कौन सी सबसे लंबी एपिक है दुनिया की
डायरेक्ट ही पता होना चाहिए आपको ये कौन सी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हमारी महाभारत जो है वो लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड की। चलिए ऑप्शंस आगे देख लेते हैं। हमारा आगे है हमारा क्वेश्चन, भीमा काली टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस ऑफ HP। तो कौन सी जगह पे हमारा भीमा काली टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है। ऑप्शंस है हमारे सराहन, नागर, उदयपुर या कंडाघाट। तो बताइए कि कहाँ पर है हमारा भीमा काली टेम्पल। तो एक चीज बता देती हूँ, कहाँ पे ये हमारा शिमला में है। अब आप देखिए कहाँ है, ये हमारा शिमला में है। जो 2-3 इसमें बातें इंपॉर्टेंट हैं वो बता देती हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे आप बताएंगे कहाँ पे है। शिमला में है। और ये कुल देवी किसकी है, बुशहर रियासत की। किसकी है, कुल देवी किसकी है, बुशहर रियासत की। ठीक है, बुशहर रियासत की कुल देवी। अब ये कहां पर है, तो ये है करेक्ट क्या होगा आंसर, सराहन में जो है ये है भीमा काली टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ HP। तो पहले होम मिनिस्टर HP के, आपको पता है कि HP के फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन है हमारे पहले होम मिनिस्टर HP के, तो आपको पता है कि YS परमार जो है वो क्या है हमारे, वो हमारे फर्स्ट CM है ना। तो कौन कौन बचे यहाँ पे, पंडित पद्मदेव बचे, भगमल सोठा बचे और वैद्य सूरत राम प्रकाश बचे। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा कि जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा, आंसर विल बी पंडित पद्मदेव जो है वो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ जिंजर। तो कौन सा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर है, शिमला, मंडी, सिरमौर या कांगड़ा। तो बताइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह के बताएंगे कि कहाँ पे है। अगर मैं बात करूं पोटैटो की, जो पूछे गए हैं पोटैटो, और पूछा जाता है मशरूम, है ना। तो यहां पर और हमारा जिंजर हो गया। ठीक, और इसमें से पूछा गया था हमारा टोमेटो का भी पूछा गया था कि उसकी जो वैरायटी है उसके बारे में पूछा जाता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पोटैटो कहाँ सबसे ज्यादा लगते हैं, तो वहां पे आएगा हमारा लाहौल स्पीति जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि लाहौल स्पीति में क्या है, पोटैटो पाए जाते हैं। मशरूम की बात करें तो मशरूम की बात जो करें तो वो वहां पर कहाँ पाई जाएगी, हमारी सोलन जो है वो सही होगा। और टमाटो में हमारा पूछा गया था क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारा कौन सी वैरायटी जो है वो जो है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में तो बहुत सारे थे बट यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, ये था सोलन लालिमा। सोलन लालिमा। चलिए ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन थी क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ जिंजर जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा सिरमौर जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा कि जिंजर के लिए जो है सबसे ज्यादा कौन सा है, जो हमारा सिरमौर है। ठीक है, एक चीज और लिखना कि पोटैटो का जो हमारा रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, ये भी पूछा गया है कि पोटैटो का रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये है हमारा कुफरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल। तो किनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल बोला जाता है, RK कौशल, शरद नेगी, JC फ्रैंक या डॉक्टर YS परमार। तो आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, देखा जाए तो ये जो थे वो पहले जज हुआ करते थे, फिर उन्होंने इसको हिमाचल को स्टेट बनाने में लिए काफी ज्यादा काम किया है इन्होंने। तो कौन है ये, तो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल किनको बोला जाता है, हमारे YS परमार जी को बोला जाता है। तो डॉक्टर YS परमार जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो करंटली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? ऑप्शंस हैं अश्विनी वैष्णव, रमेश पोखरियाल, मीनाक्षी लेखी, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये कौन कौन से हैं हमारे? अगर मैं अश्विनी वैष्णव जी की बात करूं तो ये कौन है हमारे? ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। कौन से हमारे? रेलवे मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। आगे आता है रमेश पोखरियाल, मीनाक्षी लेखी एंड धर्मेंद्र प्रधान। तो रमेश जो है हमारे पोखरियाल जी, वो क्या है? वो हमारे पुराने प्रीवियस एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये इनसे पिछले वाले थे। मीनाक्षी लेखी जी को स्टेट वाला चार्ज दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है द गवर्नमेंट ऑफ HP हैज चेंज्ड द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू दैट ऑफ। आपको पता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है ना। तो क्या रखा गया है? ऑप्शन में है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल हिमाचल एंड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किसमें चेंज हो गया है? तो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस। अब बात आती है कि ये जो बनाया गया था, जिसका भी नाम चेंज हुआ है, इसको कब सेटअप किया गया था? तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो कब सेटअप किया गया था? तो अगर मैं बोलूं सेटअप की जो ईयर है वो कौन सा आएगा यहाँ पे? तो करेक्ट होगा हमारा 2004। तो सेटअप की डेट क्या है? ईयर कौन सा है हमारा? 2004 जो है वो किया गया था सेटअप हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको अब क्या नाम दे दिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट है हमारा साक्षी कोचर यंगेस्ट कमर्शियल पायलट इन इंडिया बिलोंग्स टू विच टाउन ऑफ HP? तो आप सभी को पता होगा कि क्या है, जो साक्षी कोचर हैं, जो यंग कमर्शियल पायलट हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं HP के, कौन से टाउन को करती हैं बिलोंग HP के? तो इज इट रोडू, धर्मशाला, परवाणु या बिलासपुर? तो कौन सा है वो एरिया? तो ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन से, और डिस्ट्रिक्ट सोलन से है। डिस्ट्रिक्ट सोलन से अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो कौन से आएगा? परवाणु जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है टोटल ST शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ HP एज पर सेंसस 2011 इज। तो 2011 का अगर सेंसस देखा जाए तो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट है? 8.25%, 5.71%, 6.23% या 7.31%। तो कितनी है हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है? उससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैक्सिमम ST किस डिस्ट्रिक्ट में है एंड मिनिमम ST जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अगर हम बात करें हमारे मैक्सिमम ST की तो वो आएंगे हमारे चंबा में। अगर हम देखा जाए हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी जगह में है? तो वो आएगा हमारा चंबा। और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो आएगा हमारा ऊना। अब हम देखते हैं कि टोटल जो हमारी परसेंटेज है वो कितनी है। तो टोटल परसेंटेज की बात करी जाए तो हमारी है 5.71% जो है वो है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इज बाण गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP? तो बाण गंगा जो है वो कौन सी जो है रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो कौन सी है? ब्यास है, सतलुज है, चेनाब है या यमुना है? तो कौन सी होनी चाहिए? आपको पता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरीज। हर जो है हमारे रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ मेजर आती ही हैं एग्जाम में। तो बाण गंगा की बात करें हम तो कौन सी है हमारी? ब्यास जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब्यास की और भी बड़ी सारी हैं। कौन कौन सी अगर मैं बोल रही तो बनेड़ है, लूनी है, तीर्थन है, ऊहल है, ये सारी की सारी कौन सी है हमारी? ब्यास की है। ऐसे ही आपको बाकी सभी की भी लर्न होनी चाहिए। अगर मैं ब्यास का ओरिजिन पूछूं
कि ब्यास जो है वो ओरिजिन कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है, ये ब्यास कुंड से होती है। ये पता होना चाहिए कितना किलोमीटर चलती है, कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ पे, रोहतांग पास जो है वहां से, कहाँ से होती है, रोहतांग पास से। अगर इसकी लेंथ की बात करें एचपी में ही तो कितनी है, ध्यान दीजिएगा कि किसकी बात कर रही हूं मैं, लेंथ की बात कर रही हूं, और वो भी कहां पे, इन एचपी। तो अगर मैं बात करूं ब्यास की जो लेंथ है एचपी में वो कितनी है इसकी, तो वो आएगी 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर जो है वो हमारी ब्यास की लेंथ है जो कि एचपी में है, ठीक है। और अगर इसकी सिटीज जो हैं इसके बैंक पे, तो सिटीज के नाम भी लिख लेते हैं, कौन कौन सी सिटीज हैं इसके बैंक पे। आप एक बार ब्यास की जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं सभी रिवर्स की वो आप देख लीजिएगा। तो कौन कौन से हैं, मंडी है, कुल्लू है, पंडो है और सुजानपुर है। तो सिटीज भी आप देख लेना, मंडी है हमारा, सुजानपुर है, कुल्लू है और पंडो है, ये आप सिटीज भी देख लीजिएगा। तो ये जो है हमारा ब्यास से जो एसोसिएटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो थी। ऐसे ही आपको सभी जितनी भी हमारी रिवर्स हैं मेजर उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका वैदिक नाम पता होना चाहिए, उनका संस्कृत नेम पता होना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इज द फेमस पर्सनालिटी डिक्की डोल्मा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो पहले थे जो इन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया था, कितने इसमें, तो मैं अगर बात करूं माउंटेनियर है ये, और यंगेस्ट हैं थे जो क्या है हमारे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो था क्लाइम किया था, और कौन से ईयर में किया था, तो 1993 में किया था। अब बताओ किस डिस्ट्रिक्ट से है ये, कुल्लू, चंबा, किन्नौर या मंडी। तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, कुल्लू। और यहां से पूछा जाता है विलेज का नाम, तो विलेज का नाम है पलछन विलेज। ये ध्यान में रखिएगा कि किस विलेज का है ये। कुल्लू में भी अगर एग्जैक्टली पूछ लिया जाए तो पलछन विलेज जो है वहां से है। तो आज के लिए आज के हमारे 30 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।